ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी वो पहली स्तुति में कहते हैं, हे भगवान, ये जो सृष्टि, पालन और अंत में प्रलय, ये जो तीनों हैं, इनका जो ऐश्वर्य है, सृष्टि करने का, पालन करने का और संहार करने का, प्रलय करने का, ये सब आपके ही ऐश्वर्य हैं। और ब्रह्मा और बाकी देवता गण जो थोड़ी बहुत सृष्टि करते हैं, आंशिक सृष्टि, मतलब भगवान की सृष्टि करने के बाद जो बचा हुआ कार्य होता है, ब्रह्मा जी और बाकी प्रजापति करते हैं। तो कहते हैं कि वो उनके ऐश्वर्य नहीं है, ये आपके ही ऐश्वर्य है। क्योंकि ये जितने भी प्रजापति हैं, ब्रह्मा से लेकर के बाकी जो कुछ सृष्टि करते हैं, ये सब आपके अंश ही तो हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना स्तुति वो करते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो समझने की हैं, वेदों के अंदर में ये बताया है, जन्मादि अस्य यतः, हर एक चीज़ों का जन्म, हर एक चीज़ों का पालन और हर एक चीज़ों की प्रलय होने के बाद में ये सारी वस्तुएं भगवान में ही जाती हैं। भगवान के द्वारा सभी चीज़ों की सृष्टि होती है, सभी जो भी हम देख रहे हैं सृष्टि, उसका पालन होता है और विनाश होने के बाद में सब कुछ भगवान में ही समा जाता है। तो ये भगवान का ही ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं और बाकी प्रजापति क्या करते हैं? ब्रह्मा जी और बाकी प्रजापति भगवान की मुख्य सृष्टि करने के बाद द्वितीय कार्य करते हैं, द्वितीय सृष्टि का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, भौतिक शक्ति के द्वारा पंचभूत, अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा उसका जो है निर्माण होता है। हमें पता है ये पंचभूतों का ही ये शरीर बनता है। सबसे पहले भगवान की जो शक्ति होती है उसमें विभिन्नता नहीं होती है, उसके अंदर में कोई भेद नहीं होता है, उसको प्रधान कहते हैं। बाद में जब भगवान प्रधान को अपनी आंखों से जब उसका अवलोकन करते हैं, तो ये प्रधान जो है ये प्रकृति बन जाती है। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक
पेड़ का बीज होता है। अब बीज के अंदर में कुछ भी नहीं दिखाई देता है आपको हरे पत्ते नहीं दिख रहे हैं, फूल नहीं दिख रहा है, फल नहीं दिख रहा है। लेकिन उसी सीड को, उसी बीज को आप जमीन में लगा दीजिए, थोड़े दिनों के बाद उसमें अंकुर फूटेगा, थोड़े दिनों के बाद पत्ते निकलेंगे, थोड़े दिनों के बाद फूल निकलेगा, फल भी निकलेगा। तो ये सारी जो फूल से लेकर के, फल से लेकर के, पत्ते से लेकर के, ये सब कहाँ पर है शक्ति? बीज के अंदर में है, लेकिन बीज के रूप में हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसी प्रकार से प्रधान जो होता है उसके अंदर में सारी शक्ति है, लेकिन अभी वो विकसित नहीं हुई है। जब आप बीज को जमीन में डालेंगे, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से प्रधान प्रकृति बन जाती है। प्रकृति मतलब जो हम देख रहे हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, हम हैं, मनुष्य है, पंचभूत हैं, बहुत सारी चीजें हम संसार में देख सकते हैं। इसको प्रकृति कहते हैं। यही प्रकृति पहले बीज के रूप में होती है। ये सब दिखाई नहीं देते, शरीर नहीं दिखता है, पंचभूत नहीं दिखते हैं, वो बिल्कुल बीज के बराबर है। मतलब ये सारे जो सामग्री है इस संसार को बनाने के लिए, ये सारी सामग्री कौन बनाता है? भगवान की ही शक्ति है। इस सामग्री को लेकर के ब्रह्मा जी कुछ रचना करते हैं। जैसे ये शरीर, इसकी रचना ब्रह्मा जी करते हैं। पंचभूत ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। पंचभूत जो इसकी सामग्री है, इस शरीर को बनाने के जो आइटम है, जो सामग्री है, वो तो भगवान ने बनाए हैं। अब इनका प्रयोग करके ब्रह्मा जी अब ये शरीर बनाते हैं। मतलब क्या है? जैसे अगर आप देखिए, एक कुक जो होता है, जो कुकिंग करता है किचन के अंदर में, रसोई घर में एक जो खाना बनाता है, वो व्यक्ति चावल, दाल, मसाले, नमक, मिर्ची, पानी उसमें जो डालता है, वो कुछ भी नहीं बनाता है। पानी भी प्रकृति में होता है, मसाले भी पेड़ों पर अलग अलग पौधों में उगते हैं, राइस या आटा हमको कहाँ से मिलता है? सब खेती के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। बाद में कुक क्या करता है? अपने ज्ञान के द्वारा उनको मिक्स करता है और एक डिश बनाता है, एक खाने के लिए कुछ बनाता है। मान लीजिए वो पनीर की सब्जी बनाता है, तो पनीर तो उसने पैदा नहीं किया है, वो तो प्रकृति से मिलता है। दूध जो उसका होता है, उसको वो केवल थोड़ा चेंज करके एक डिश में बना देता है। यही कार्य ब्रह्मा जी का है। सारी सामग्री भगवान देते हैं, उन सामग्री का प्रयोग करके ब्रह्मा जी अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और जो ज्ञान ब्रह्मा जी को है, ये शरीर बनाने का ज्ञान, मनुष्य का शरीर कैसे बनाना, जानवर का शरीर कैसे बनाना, ये ज्ञान भी भगवान ही देते हैं। तो देखिए, दोनों भी चीजें, जिन चीजों से ये सारी रचना हुई है, पेड़ बने हैं, हमारा शरीर बना है, आकाश बना है, पृथ्वी बनी है, इन सब की सामग्री, इन सब की वस्तुएं देने वाले भी भगवान हैं। और इनको मिला करके अलग अलग रूप रंग बनाने का ज्ञान,
वो ज्ञान देने वाले भी तो भगवान ही हैं। इसी प्रकार से भक्तों को ये समझ लेना चाहिए, ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटे सा कीड़ा जो है चींटी, उसके अंदर में भी रचना करने की शक्ति है। हम सब लोगों में थोड़ी थोड़ी रचना करने की शक्ति है। एक चींटी जो है वो अपना मट्टी में देखिए कितना अच्छा घर बनाती है। एक चिड़िया अपना पेड़ के ऊपर कितना बढ़िया घोंसला बनाती है। हम जो हैं इंजीनियर पढ़ करके हम विमान बना लेते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं। इसका क्रेडिट हमको नहीं जाता है, भक्तों को ये समझना चाहिए। इसका श्रेय, इसका क्रेडिट हम लोग देते हैं साइंटिस्ट को। अरे वाह, कितना बढ़िया विमान बनाया है, ये बुलेट ट्रेन बनाई है। अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे ये सारा श्रेय भगवान को देना चाहिए। अभी आप मान लीजिए आप बुलेट ट्रेन बनाते हैं, बुलेट ट्रेन के अंदर में या विमान आप बनाते हैं, उसके अंदर में जो भी मटेरियल यूज होता है, जो भी सामग्री उसमें प्रयोग आती है, वो कहाँ से आती है? सब प्रकृति से आती है। उसमें रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कुछ मेटल हो गया या फिर उसके अंदर में जो डीजल डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कहाँ से आती है? ये सब प्रकृति से ही तो आती है। मतलब सामग्री भी भगवान ने दी है। और जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक विमान बना रहा है, जो वैज्ञानिक बुलेट ट्रेन बना रहा है, जितनी भी चीजें हम देखते हैं संसार के अंदर में, ये सब ज्ञान देने वाला भी भगवान ही है। भगवान ये भगवत गीता में कहते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरे द्वारा ही हृदय में बैठ करके एक व्यक्ति को ज्ञान मैं ही प्रदान करता हूं। स्मृति भी भगवान ही प्रदान करते हैं। अगर हमको कुछ याद आता है, वो स्मृति कौन देता है? भगवान दे रहे हैं। जो ज्ञान आता है हमको कैसे करना है, क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी भगवान ही दे रहे हैं हृदय के अंदर से। और कई बार हम लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं, वो भी भगवान के द्वारा ही होता है। तो ये बहुत सुंदर जो उन्होंने प्रार्थना की है, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर कोई, चाहे ब्रह्मा हो या अलग देवता हो या प्रजापति हो, अगर वो अपने आप को पृथक ईश्वर समझते हैं, ये पृथक ईश्वर नहीं है, उनके अंदर में आंशिक शक्ति है। और क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान में ये शक्ति, रचना करने की शक्ति पूर्ण रूप से है। भगवान बड़े बड़े ब्रह्मांड बना देते हैं, हम क्या करते? छोटे छोटे विमान बनाते, बस इतनी सी बात। भगवान की क्रिएशन बड़ी है, हमारी क्रिएशन छोटी, हमारी रचना छोटी होती है, क्योंकि हम भगवान के ही तो अंश हैं। भगवान के गुण हमारे अंदर में भी तो है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा सोचना कि साइंटिस्ट ने अरे रेलगाड़ी बना दी, साइंटिस्ट ने पंखे बना दिए, साइंटिस्ट ने कैमरा बना दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, भगवान ने ये शरीर बनाया है ब्रह्मा जी के द्वारा, ये हम थोड़ी बना सकते हैं। कितना कॉम्प्लेक्स है ये शरीर। आप भोजन खाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता ये भोजन कहाँ चला गया। आप गाय को घास खिलाते हैं और गाय आपको दूध देती है। हमारे पास में कोई मशीन है क्या? आप मशीन में घास डालिए और बाद में दूध निकल करके आएगा, तब तो हमको गाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई मशीन बनाई है, घास डालिए दूध निकालिए? नहीं है।
और अगर भगवान ने ये अनाज हमको नहीं दिए होते तो हम थोड़ी ये MRF के टायर खाते। भगवान ने अनाज दिया है, हमारा भोजन दिया है, सब कुछ, मतलब ये सारी सामग्री और ज्ञान दोनों ही भगवान के द्वारा दिया जाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है। फिर भी हमारी जो रचना होती है और भगवान की जो रचना है उसमें अंतर है। हमारी रचना छोटे पैमाने पर होती है, छोटे स्केल पर होती है। भगवान की रचना बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल में है। और भगवान की रचना परफेक्ट होती है। हमारी रचना में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने अपनी रिसर्च करके प्लास्टिक बनाए हैं, प्लास्टिक के थैले बनाए हैं, और हम बड़े खुश हो गए थे कि भाई प्लास्टिक कितना बढ़िया है, कहीं पर भी जाओ उसमें हम कुछ भी ले करके आ सकते हैं। लेकिन आज ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, समस्या बन गई है प्लास्टिक का क्या करें। क्योंकि भगवान ने जो भी बनाया है, भगवान जो भी बनाते हैं वो कुछ समय के बाद में सड़ जाता है। फल बनाया है, फल कुछ समय के लिए क्रिएशन होता है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के बाद में आप देखिए सड़ जाता है, खराब हो जाता है, मट्टी में मिल जाता है। वो एक साइकिल है। पानी देखिए, भगवान की जो पानी कहाँ से, समुद्रों में पानी होता है, समुद्र में पानी में नमक होता है, नमक प्रिजर्वेटिव का कार्य करती है। बाद में वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, सूरज जो है पानी को सोख लेता है, बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद में बरसते हैं, दोबारा समुद्र में पानी आता है। ये एक साइकिल जैसे भगवान जो है उनकी क्रिएशन है। हम लोगों की देखिए कोई साइकिल नहीं है। आपने प्लास्टिक बना दिया, प्लास्टिक के आगे क्या है हमको कुछ पता ही नहीं। प्लास्टिक को आप कहीं पर भी फेंक देते हैं, वो ना तो वो गलता है, सालों 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 तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब लोग चिंतित हैं क्या करें भाई इस प्लास्टिक का। कभी कुछ साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं हम इसको दूसरे ग्रहों पर जा कर के छोड़ करके आ जाएंगे। तो ये अंतर भी होता है। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है चित्रकेतु कर रहे हैं, और आगे इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।